बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली महत्वपूर्ण बैठक। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने दिए निर्देश। आस्था को दे सम्मान पर न शुरू हो नई परंपरा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई। और अवैध धर्मांतरण बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र है। बकरीद पर तय स्थान पर होगी कुर्बानी, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सड़क आवागमन बाधित कर न हो धार्मिक गतिविधि, कहीं भी न हो प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी। और शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटेगी पुलिस। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस का खरीद बिक्री न हो। साथ ही साथ पर्व त्योहारों के बीच सुचारू हो बिजली आपूर्ति। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा के हो प्रबंध। और हर जिले के हर थाने में क्रियाशील हो साइबर डेस्क। साथ ही साथ 3 माह में 17 नगर निगम गौतम बुद्ध नगर होंगे सेफ सिटी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली गई है और त्योहार के मद्देनजर ये बैठक ली गई है। इसमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। खासकर त्योहार है और आने वाले दिनों में बकरीद और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जायजा लेते, समीक्षा करते, बैठक करते नजर आ रहे थे। और आज कैबिनेट की ये बैठक जिसमें कई अहम फैसले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में त्योहार के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ फैसले सामने आए हैं, विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए आगामी त्योहारों की तो कल बकरीद है। और अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की तो 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जो 15 जुलाई को समापन इसका होने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की या फिर बकरीद की तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता करने के लिए लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल ही उन्होंने बैठक करी तो साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया कि आस्था का सम्मान है पर कोई नई प्रथा ना शुरू की जाए। और साफ तौर पर कहा कि खुले में जो मांस बिक्री है वो ना की जा सके। तो तमाम जो दिशा निर्देश है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिव्या लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में आने वाले समय में त्योहार है और ऐसे में जो सौहार्द है वो बना रहे प्रदेश में, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भी घटना सामने निकल कर ना आए, कोई भी किसी प्रकार की कोई अवस्था किसी को ना हो। तो उन तमाम चीजों की समीक्षा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर उनका दिशा निर्देश है कि जो उत्तर प्रदेश में जो भी कार्यक्रम कराए जाने, फिर चाहे बकरीद को लेकर हो या कांवड़ियों को लेकर हो, तो तमाम जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ दिव्या, जो अभी कुछ दिनों पहले निकाय चुनाव हुए और निकाय चुनाव में 17 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। उसके बाद साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो 17 नगर निगम जो है उन्हें सेफ सिटी के तौर पर आने वाले समय में उन्हें बनाया जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के साथ साथ कानून व्यवस्था हो, यहाँ के लोगों के लिए जन सुविधाओं की बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी त्योहार पड़ रहे हैं उन त्योहारों पर पूरी व्यवस्था व्यवस्थित रखी जाए और किसी प्रकार की कोई कौतूहल ना देखने को मिले, कोई भी अव्यवस्था ना हो। दिव्या, हाँ निकेत, देखा जाए तो बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खुले में मांस की जो बिक्री है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक काफी अहम मुद्दा इस बैठक में उठाया गया है और वो ये है कि धर्मांतरण को लेकर, इस पर क्या कुछ जानकारी? दिव्या, देखिए, लगातार अगर बात की धर्मांतरण के जो मामले थे वो सामने निकल कर आ रहे थे, फिर वो चाहे आजमगढ़ की बात हो, बरेली की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो या तो संत कबीर नगर की बात हो, तमाम ऐसे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो अलग अलग जिलों से धर्मांतरण की जो बातें थी वो सामने निकल कर आई थी। हालांकि उस पर लगातार सघनता से उस पर निगरानी रखने के साथ उस पर कार्रवाई करने का जो दौर है वो बढ़ाया गया। कानून जो प्रावधान था, कानून और जटिल कर दिया गया ताकि जो भी लोग इस मामले में जो संलिप्त पाए जाते हैं उन पर जो कार्रवाई हो, कार्रवाई ऐसी हो कि वो नजीर बन जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसे काम न कर पाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा सख्त नजर आते हैं। और साफ तौर पर यह दिशा निर्देश है कि जो भी व्यक्ति ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ में कार्रवाई ऐसी हो कि वो नजीर बन जाए और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए ना ही प्रोत्साहित हो, ना वो काम करने की सोचे भी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर साफ एक रुख कर दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का धर्मांतरण जबरन कराता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। यहाँ तक कि उसकी जो संपत्ति है उसे भी पूर्व किया जाएगा। तो जो कानून है उसे लगातार सख्त बनाने का जो काम है वो प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बात की जाए दिव्या, अगर आने वाले समय में जो कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू होनी है तो उसकी अपना अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो उसके बाद में रावण ने उनको जाकर गंगा जल दिया था, जिससे उनकी गले की जो जलन थी वो खत्म हुई थी। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं जो भगवान परशुराम थे उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उनकी पिता की हत्या करने के बाद जब परशुराम ने उसका बदला लिया राजा की हत्या करके, तो उसके अभिशाप से निपटने के लिए उनको ये आशीर्वाद दिया गया और उन्होंने गंगा जल से भगवान शिव का जो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया था, तो उसके बाद से जो शिवरात्रि है वो मनाई जाती है। तो तमाम अलग अलग पौराणिकताएं, अलग अलग मान्यताएं हैं शिवरात्रि को लेकर, और उसी क्रम में कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत 4 जुलाई से होने जा रही है और उसी को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का साफ तौर पर जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए दिव्या, तो कांवड़ यात्रियों के लिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसे लिंक करने का जो काम है वो और तेज किया जा रहा है, ताकि जो कनेक्टिविटी का जो काम है वो तेज हो और लोगों को सुगमता हो जाने के लिए। अनिकेत, और इसी बीच पर्व त्योहार के बीच बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू होनी चाहिए, चाहे वो यातायात हो या फिर पानी की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। किसी भी तरह की जनता को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। अधिका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश है कि आने वाले समय में जो भी त्योहार उत्तर प्रदेश में जो मनाए जाने वो बड़े हर्षोल्लास से मनाए और शालीनता से मनाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन कोई भी नई प्रथा शुरू करने का जो निर्देश है वो नहीं दिया जाएगा। और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि जो भी जो क्षेत्राधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की, तो वही इस बात को बिल्कुल ताकीद कर ले कि कोई भी ऐसा काम उनके क्षेत्र में ना हो जिससे शासन प्रशासन का नाम खराब हो या सरकार की कोई छवि धूमिल होती नजर आए। तो साफ तौर पर दिशा निर्देश भी, चाहे कांवड़ यात्री हो या बकरीद का मुकद्दस पर्व मनाने वाले लोगों की बात हो, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है कि कोई भी त्योहार है उसे शांतिपूर्ण सौहार्द ढंग से मनाया जाए और किसी प्रकार की कोई अवस्था ना हो। उसके साथ जो भी कांवड़ यात्री जो जा रहे हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसे भी सुनिश्चित किया जा सके, फिर वो चाहे उनको जगह जगह पर पानी मुहैया कराने की बात हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो करने की बात हो। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गर्मी है और इस गर्मी में कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति एक बड़ी समस्या है और उसी को लेकर भी साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि जो बिजली आपूर्ति है उसे भी सुनिश्चित किया जा सके कि जो शहरी जो इलाके हैं वहां पर 24 घंटे और जो ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर 22 घंटे और बिजली जो आपूर्ति है उसे पहुंचाना सुनिश्चित करने का जो निर्देश है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो भी त्योहार आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में जो मनाए जाने वाले हैं उनमें किसी प्रकार की अवस्था ना हो, शांति और सौहार्दपूर्ण लोग भाईचारे से त्योहारों को पूरी तरह संपन्नता से मनाए और कोई भी अवस्था ना हो। शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से पूरे त्योहार को मनाया जाए, चाहे वो बकरीद हो या फिर कांवड़ यात्रा हो। और इस दौरान सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, यातायात की हो, इसमें भी जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ये बैठक की गई है और तमाम जो पहलू हैं उस पर ध्यान दिए गए हैं और अधिकारी पदाधिकारी को भी अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।